बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथमेटिक्स की तैयारी के लिए मॉडल सेट 3 का शॉर्ट आंसर का सॉल्यूशन दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यदि बहुपद इतना के शून्यांकों का योग उसके गुणनफल का आधा है तो k का मान ज्ञात कीजिए। इसे इस तरीके से हल करेंगे। प्रश्न से कह रहा है शून्यांकों का योग बराबर शून्यांकों का गुणनफल बटे 2, अर्थात शून्यांकों का योग इस द्विघात समीकरण में हम जानते हैं -b/a होता है, तो आ जाएगा माइनस b की जगह पे -k+6, a की जगह पे 1 है। शून्यांकों का गुणनफल की बात करें तो c/a अर्थात 2 ब्रैकेट शुरू 2k+1 बटे a की जगह पे 1, ये हो जाएगा। इसे हम सरल करते हैं, माइनस माइनस कैंसिल, अर्थात आ जाएगा k+6, 1 × 2 करेंगे 2 कैंसिल, राइट साइड बचेगा 2k+1। k को एक तरफ ले आइए तो आ जाएगा 2k, इधर वाला k दूसरी तरफ ले जाएंगे, -k = दूसरी तरफ 6 प्लस में बचेगा, 1 को ले जाएंगे दूसरी तरफ -1। सॉरी, यहाँ पर माइनस था, ये माइनस दूसरी तरफ जाएगा प्लस, तो आ गया 2k में से k माइनस करेंगे तो +k = 6 + 1 7। k का मान क्या होगा? k का मान 7 होगा, यही इसका आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7, एक बहुपद इतना का एक शून्यक -2 है तो अन्य शून्यक ज्ञात करें। देखिए, x⁻³ है, यह एक त्रिघात बहुपद है, तो कैसे हल करेंगे? एक शून्यक जब -2 है तो x -2 अर्थात x+2 इसका गुणनखंड होगा। तो गुणनखंड होने का मतलब कि अगर x+2 से इस बहुपद में भाग दें x³ + 2x² - x -2, तो शेष मेरा 0 आएगा। तो देखिए क्या करें, x को कितना से गुना करें? x³ आना चाहिए, तो x² से हमें गुना करना पड़ेगा, तो x³ + 2x² घटाएंगे, कैंसिल आउट, +2x² - 2x², ये दोनों भी कैंसिल। अब हमारे पास बच जाएगा -x -2, तो x को -x में कन्वर्ट करने के लिए -1 से हमें गुना करना पड़ेगा, तो -x -2 दोनों कैंसिल आउट, अर्थात शेष मेरा 0 बच गया। तो इस बहुपद का शून्यक हमें निकालना है, तो एक तो इससे शून्यक मिलेगा, तो प्रश्न से x³ + 2x² - x -2, इसे हम लिख सकते हैं भाजक x+2 × x² - 1, भाजक गुने भागफल। ये देखिए x² - 1 को हम लिख सकते हैं x² - 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं x+2
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में तोड़े तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए ये तीनों में से इसका शून्यक कोई भी हो सकता है, तो इसमें x प्लस जब 2 इक्वल टू 0 तो x का मान -2, जब x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x का मान -1, और जब x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x का मान 1 होगा। तो ये तीनों में से कोई होगा। तो कह रहा है शेष शून्यक कौन से होंगे, इसलिए अन्य शून्यक -1 और 1 होंगे। यही इसका आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8, द्विघात बहुपद इतना के शून्यक ज्ञात करें। हल करते हैं। यहाँ पर a बराबर 7, b बराबर -11/3, c बराबर -2/3 दिया हुआ है। इसलिए विविक्तिकर d बराबर b² - 4ac ज्ञात कर लेते हैं। -11/3 का वर्ग -4, a की जगह पे 7, c की जगह पे -2/3। यह हो जाएगा -11 का वर्ग करेंगे 121, 3 का वर्ग 9, ये हो जाएगा -4 गुने -2 करेंगे, ये प्लस में 8, 8 × 7 = 56/3। LCM 9 ऊपर आ जाएगा 121 प्लस 56 को 3 से गुना करेंगे, 6 × 18 के 8 बाकी 1, 5 × 15 1 16 168। 9 ऊपर आ जाएगा 8 1 9, 6 2 8 2। इसलिए इसमें चर का मान, इसमें y दिया हुआ है तो y का मान हो जाएगा -p प्लस माइनस √d/2। ये होता है -p की जगह पे -b का मान -11/3 प्लस माइनस √d का मतलब 289/9, 2 a की जगह पे 7। इसे हम लिख सकते हैं 11/3 प्लस माइनस 289 का वर्गमूल करेंगे 17/3/14, जिससे हमें मिल जाएगा 14 ऊपर 3 LCM, ये आ जाएगा 11 प्लस माइनस 17/3, या इसे लिख सकते हैं 11 प्लस माइनस 17, 3 नीचे जाएगा तो 14 गुने 3 42। तो पहली बार में प्लस कर लिए, 11 प्लस 17 करेंगे तो कितना आ जाएगा 28/42, और दूसरा आ जाएगा जब माइनस करेंगे तो -6/42। तो 7 से कटे, 7 चौक 18, 7 छक 42, या 2 से फिर कटेगा 2/3, और दूसरी स्थिति में -1 6 से काटे 7, अर्थात 2/3 और -1/7, यही दोनों होगा इसके शून्यक।
तो इसका आंसर होगा 2/3 या -1/7। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 9, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण निकाय इतना के अद्वितीय हल होंगे? अद्वितीय हल के लिए हम जानते हैं शर्त होनी चाहिए a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 की। यहाँ पे देखें a1 की जगह पे 5, a2 की जगह पे 3 बराबर नहीं होने चाहिए b1 की जगह पे 5 के, b2 की जगह पे -1। फिर ये गुना कर दें, 5 दिया 15 के बराबर नहीं होना चाहिए -5 के। इससे हमें मिल जाएगा के बराबर नहीं होना चाहिए -5/15 के, -1 अर्थात के बराबर नहीं होना चाहिए -1/3 के। यही इसका आंसर होगा, के का मान होगा। क्वेश्चन नंबर 10, हल करें इतना बराबर 0। हल करते हैं। दिया हुआ है द्विघात समीकरण 3x² - 5x + 2 = 0। 3x² -5x को लिख सकते हैं -3x - 2x + 2 = 0। देखिए पहले दो पदों में 3x कॉमन है तो अंदर बच जाएगा x - 1। इन दोनों में 2 कॉमन है, -2 कॉमन ले लेते हैं तो x - 1 हो जाएगा। x - 1 दूसरा 3x - 2 = 0। तो इन दोनों का गुणनखंड अगर 0 है तो इन दोनों में से कोई एक 0 जरूर होगा। तो जब x - 1 = 0 तो x का मान होगा +1। फिर इसी तरह जब 3x - 2 = 0 तो 3x = 2 होगा, अर्थात x = 2/3 होगा। इसलिए x के मान होंगे 1 और 2/3। यही इसके हल होंगे, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 19वां पद ज्ञात करें। हल करते हैं। कह रहा है 50 पद हैं, तीसरा पद 12 है। T3 जिसे हम लिख सकते हैं a + 2d इतना बराबर कह रहा है 12। इसे हम इक्वेशन 1 मान लें। कह रहा अंतिम पद 106 है। अंतिम 50 पद हैं तो 50वां पद अंतिम पद होगा, यानी T50 बराबर इसे हम लिख सकते हैं a + n - 1, यानी 50 में से 1 माइनस करेंगे तो 49d बराबर कह रहा है 106। ये दूसरा समीकरण। अब इन दोनों से देखें, a + 2d बराबर 12, a + 49d बराबर 106। तो ये बराबर है, माइनस करते हैं, कैंसिल। तो 2d प्लस में 49d माइनस में, तो -47d
बराबर हो जाएगा 106 में से 12 माइनस कर दें तो माइनस में आ जाएगा 94। इसलिए डी का मान आ जाएगा -94 बाई -47। माइनस माइनस कैंसिल यानी डी का मान 2। अब डी का मान 2 समीकरण 1 में रखने पर डी का मान रखने पर इधर हम कर लेते समीकरण 1 क्या है ए प्लस 2d 2 गुने डी का मान 2 अर्थात 4 बराबर 12। इससे हमें मिल जाएगा ए बराबर 12 माइनस 4 या कह सकते हैं ए बराबर 8। अब ए और डी का मान हमें मालूम है तो इसका 19वां पद निकाल सकते हैं जो पूछा जा रहा है। T29 बराबर क्या होगा तो इतना बराबर हम जानते हैं a प्लस n-1 यानी 29 में से 1 माइनस करेंगे तो 28 डी होगा। मान भर दें a के जगह पे 8 प्लस 28 गुने डी के जगह पे 2। 8 प्लस 28 दूना 56 ये हो जाएगा 64। यही इसका आंसर होगा 64। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 12 0 और 50 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 0 और 50 के बीच में प्रश्न से हमें ज्ञात करना है 0 और 50 के बीच में विषम संख्या। तो कौन कौन सा है 1 है 3 है 5 है तो इन सब का योगफल ज्ञात करना है। सबसे अंतिम क्या होगा 50 से पहले 49 इतना तक का योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ए बराबर पहला पद 1 डिफरेंस कॉमन डिफरेंस 3 में से 1 माइनस करें तो 2 हो जाएगा। पदों की संख्या निकालना है तो सबसे अंतिम पद मान ली कि n टर्म है तो tn टर्म अर्थात a प्लस n-1 d बराबर कह रहा है 49। मान रखते a बराबर 1 प्लस n-1 d के जगह पे 2 बराबर 49। n-1 गुने 2 1 को दूसरी तरफ ले जाएंगे माइनस हो जाएगा अर्थात 48। 2 को दूसरी तरफ ले जाएं तो डिवाइड हो जाएगा अर्थात 24। जिससे हमें n-1 इक्वल टू 24 तो n का मान आ जाएगा 24 प्लस 1 अर्थात 25 आ जाएगा। अर्थात पदों की संख्या 25 है तो कह रहा है इसका योग Sn बराबर क्या हो जाएगा। हम फॉर्मूला जानते हैं n/2 2a प्लस n-1 d। मान भर दें n/2 की जगह पे 25/2 2a के मान आया था 1 तो a की जगह पे 1 रखेंगे 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 प्लस n-1 यानी 25 में से 1 माइनस करेंगे 24 को d के जगह पे 2 24 को 2 से गुना करेंगे 48 अर्थात 25/2 गुने 2 प्लस 48 50 2 से भाग दीजिए 25 गुने 25 करेंगे ये आ जाएगा 625। यही इसका आंसर होगा।
625 इसका आंसर होगा, योगफल होगा। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं शेष प्रश्नों के विस्तृत हल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।